हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। दोस्तों, पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में हमने सीखा था कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक ब्रोकर्स क्या होते हैं, इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, शेयर क्या होते हैं। यानी कि कुल मिला के जो भी भाई बंधु अगर मार्केट में पहला कदम रख रहा है तो उसको थोड़ा बेसिक नॉलेज हो जाए कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है और ये एक्चुअली कैसा मार्केट है। आज का पार्ट 2 भी एक बेसिक वीडियो है जिसके अंदर हम बिल्कुल जो टर्म्स है निफ्टी 50 सेंसेक्स इनके बारे में जानेंगे। तो जो भी भाई लोग पहले से ही मार्केट के बारे में काफी कुछ नॉलेज रखते हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं, और जो लोग पहला कदम रख चुके हैं और अभी रिसर्च कर रहे हैं कि क्या क्या होता है मार्केट में, उनके लिए ये थोड़ा सा वीडियो हेल्पफुल रह सकता है। तो पूरा वीडियो को देखना। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल पर देखा होगा, व्हाट इज सेंसेक्स एंड निफ्टी। देखो, आपने कई बार अखबारों में सुना होगा कि सेंसेक्स के दाम बढ़ते जा रहे हैं, निफ्टी आज बढ़ गई। तो ये क्या होते हैं सेंसेक्स एंड निफ्टी? जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि एक स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह होती है जहां पर कंपनियां रजिस्टर्ड होती है, जहां पर शेयर रजिस्टर्ड होते हैं। और अब अगर आपको एक स्टॉक एक्सचेंज पर जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड है, मान लो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड है, उनका अगर आपको यह पता लगाना है कि भैया उन सभी कंपनियों के शेयर ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे जा रहे हैं, तो उनका एक अनुमान लगाने के लिए, एक मेजरमेंट के लिए आपके पास निफ्टी और सेंसेक्स जैसे सूचकांक होते हैं। नहीं समझ में आया? ऐसे समझो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर सैकड़ों कंपनियां रजिस्टर्ड है। अब उन सभी कंपनियों के शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, शेयर मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, क्या कंपनियों के शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं। एक एक कंपनियों के शेयर के प्राइस का पता लगाने से अच्छा है कि आप सेंसेक्स के ऊपर ध्यान दो, यानी कि इस सूचकांक के ऊपर ध्यान दे लो कि ये इंडेक्स ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है। इससे आप ओवरऑल थोड़ा मार्केट का अनुमान लगा पाओगे कि भैया कंपनियां अभी कैसा परफॉर्म कर रही है। अब अगर मैं सिर्फ सेंसेक्स के ऊपर बात करूं तो देखो, सेंसेक्स जो है, सरल शब्दों में देखो, पहले आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएससी का बेंचमार्क इंडेक्स है, इसलिए इसे बीएससी सेंसेक्स भी कहा जाता है। बता दें कि सेंसेक्स शब्द सेंसिटिव और इंडेक्स को मिलाकर बना है, यानी कि सेंसेक्स जो है वो सेंसिटिव और इंडेक्स को मिलाकर बना हुआ शब्द है। सिंपल शब्दों में कहूं कि ये जो इंडेक्स है वो 13 अलग अलग सेक्टर्स की 30 कंपनियों के शेयरों में होने वाले उतार चढ़ाव को दर्शाती है। ये इंडेक्स बताती है, यानी कि 13 अलग अलग सेक्टर हो गए। उन अलग अलग सेक्टर की जो 30 टॉप कंपनियां हैं उनके शेयर से भी किस तरीके से बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, उनका अगर आपको पता लगाना है तो आप सेंसेक्स को देख सकते हैं, इस इंडेक्स को देख सकते हैं कि इसका अभी भाव बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। ठीक है, वो आपको सिर्फ गूगल मात्र करने पर ही मिल जाएगा कि सेंसेक्स का भी भाव बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो आपको कह सकते हैं कि 30 अलग अलग कंपनियों के शेयर्स का अलग अलग पता नहीं लगाना है, आपको सिर्फ सेंसेक्स का ध्यान देना है कि सेंसेक्स बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो ये होता है सेंसेक्स। बहुत कम शब्दों में, बहुत इन शॉर्ट मैंने आपको सेंसेक्स के बारे में बता दिया, एंड आई होप कि अब भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा तो कमेंट करके बताना, मैं आपको और आसान लफ्जों में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इसी तरीके से निफ्टी होती है। निफ्टी क्या होती है? जैसे मैंने सेंसेक्स के बारे में बताया कि सेंसेक्स 13 अलग अलग सेक्टर्स की 30 कंपनियों के शेयर्स के उतार चढ़ाव को बताता है। अब देखो, जो निफ्टी है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक मेन इंडिकेटर है। और आसान भाषा में समझो, अब जैसे सेंसेक्स है 13 अलग अलग कंपनियों की, टॉप 30 कंपनियों के शेयर्स के उतार चढ़ाव को दर्शाता है, उसी तरीके से जो निफ्टी है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जो टॉप 50 भारतीय कंपनियां लिस्टेड है उनके शेयर्स के उतार चढ़ाव को बताती है। समझ में आया मैंने क्या कहा? कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो टॉप 50 कंपनियां हैं अलग अलग 14 सेक्टर की, उनकी कंपनियों के शेयर बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे, ये उसको बताता है, ये उसकी इंडेक्स है। ठीक है, तो समझ में आ गया? बहुत आसान शब्दों में मैंने बता दिया और आपके स्क्रीन के सामने है, आप पढ़कर इसको और थोड़ा सा समझ लेना। अब इसी तरीके से बैंक निफ्टी होती है, जैसे कि निफ्टी के बारे में बताया कि 14 अलग अलग सेक्टर की 50 कंपनियों के बारे में, उसी तरीके से बैंक निफ्टी। अब देखो, बैंक निफ्टी नाम से पता लग रहा है कि बैंकों की निफ्टी, यानी कि बैंक निफ्टी एक सेक्टोरियल इंडेक्स है जिसमें केवल बैंकिंग स्टॉक पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और इसमें प्राइवेट और पीयूसी बैंक शामिल होते हैं, यानी कि अलग अलग बैंक्स जो है उनके शेयर सभी किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। एसबीआई का, इसके अलावा आईसीआईसी का, यानी कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसके बारे में ये निफ्टी होती है, उसकी एक इंडेक्स होती है। तो आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आया होगा कि सेंसेक्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या होती है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, बहुत बेसिक सा वीडियो था। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का होने वाला है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।